हेलो गाइस, सो आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 ज़रूर चेक कर लिया होगा। उसमें मैंने कंजम्पशन थीम जो है वो कवर की हुई है और इस वीडियो में मैं बाकी बची हुई थीम कवर करने वाला। आई एम सो सॉरी गाइज, ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा था, इसलिए मुझे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में डिवाइड करना पड़ रहा है। सो जो हम सेकंड थीम देखने वाले हैं वो है बैंक एंड फाइनेंस, और ये दोनों थीम भी टाइम टेस्टेड है, स्ट्रेस टेस्टेड है। ये दोनों थीम लगातार परफॉर्म करती हैं, इन्वेस्टर्स को इन्होंने बना करके पैसा दिया हुआ है। सो पहला स्टॉक है सबका फेवरेट HDFC बैंक। 7.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, सबसे बड़ी बैंक है ये इंडिया में मार्केट कैप के हिसाब से। करंट प्राइस जो इसका है 1300 चल रहा है, और वहीं आप लो अगर देखोगे 52 वीक लो, तो ये 52 वीक लो के आसपास चल रहा है। स्टॉक का पी 20 के अंडर चल रहा है, यानी कि काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है। इस बैंक के केस में ROC ROE पे मेनली फोकस नहीं किया जाता है, क्योंकि ये डेट बेस्ड बिजनेस है। वहीं अगर आप इंडस्ट्री का PE देखोगे तो ये लगभग 18 है, यानी कि अपने इंडस्ट्री के PE के एकदम आसपास चल रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू को देखोगे तो इसके इंट्रिंसिक वैल्यू 800 है, तो 800 के भी ये आसपास ही है, ऐसा कह सकते हो। वहीं बैंक्स के मामले में जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है NPA। तो आप इसका अगर नेट NPA देखोगे 0.40, विच इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द इंडस्ट्री है। लोएस्ट गाइस, मतलब ये जितने अगर 100 लोगों को लोन बांट रहा है तो हार्डली 0.4%, यानी कि 99% लोग अपना लोन रिटर्न कर देते हैं। सो आप 5 साल का इसका PE भी देख सकते हो। इसका जो मीडियन PE आता है वो 27 आता है, जबकि ये मिल रहा है 20 PE के आसपास। तो इसका 5 साल का जो PE रहा है उससे ये नीचे ही आ चुका है, विच इज गुड साइन। अगर हम एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू एक्यूमुलेट दिस काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। प्राइस के मामले में अगर आप देखोगे तो इसने इन्वेस्टर्स को कभी भी परेशान नहीं किया। 2006 से लेकर के ये बैंक लगातार टॉप पे है। 50 DMA एंड 200 DMA के भी नीचे ये फिलहाल मिल रहा है। अगर आप इसका सेल्स का डेटा देखोगे, परफेक्ट है, ऑलमोस्ट एकदम परफेक्ट। जैसा आप देख रहे हो लगातार इसका सेल्स बढ़ रहा है। सो आप 2011 से इसका प्रॉफिट देख सकते हो, 4000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, फिर 5, 6, 7, 8 और देखते देखते इसका प्रॉफिट आ चुका है 40,000 करोड़ के आसपास। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखोगे पिछले 10 साल से 15-16% के ऊपर ही मेंटेन्ड है। स्टॉक प्राइस का CAGR अगर आप देखोगे 10 साल से 18% मेंटेन है। प्रॉफिट ग्रोथ 20% के ऊपर ये कंपनी मेंटेन कर रही है। सेल्स ग्रोथ भी लगभग डबल डिजिट में मेंटेन कर रही है लॉन्ग टर्म से। नेक्स्ट कंपनी बजाज फाइनेंस। तो इंडस्ट्री में ये इस नाम से फेमस है, H2B2। H2 का मतलब HDFC लिमिटेड है ना, और दूसरा HDFC बैंक, और B2 में अगर आप देखोगे तो बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व। ये दोनों में है, ये चारों कंपनियों में आई वुड से बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड इन्वॉल्व है। कोई भी आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड उठा करके देखो, आपको ये 4 कंपनियां जरूर मिल जाएंगी। तो आप अपनी वॉच लिस्ट पे इसको जरूर रख सकते हो। लगभग 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 5600 का है। आप देख सकते हो 52 वीक जो लो है उसके एकदम आसपास ये मिल रहा है। इसका जो PE है वो 48 का है, और ROC ROE वही लगभग 10% के ऊपर है। ये भी लेंडिंग से रिलेटेड बिजनेस में है, तो इसमें ROC ROE इतना ऊपर आपको नहीं मिलेगा। ये आप इसका प्राइस देख सकते हो कि कैसे ये लगातार ऊपर ही चढ़ते जा रहा है। अब ये यहाँ से करेक्टेड प्राइस पे मिल रहा है। लगभग 30% ये करेक्ट हो चुका है। 50 DMA और 200 DMA के भी नीचे ये फिलहाल मिल रहा है। तो आप इसका 5 साल का मीडियन PE देख सकते हो 51 का है, जिसके ये ऑलमोस्ट आसपास में ही ट्रेड कर रहा है, विच इज गुड। तो आपको ये रीजनेबल PE पे मिल रहा है। और आप लास्ट 5 साल का भी देख सकते हो, ये इसी PE रेंज में ट्रेड करता था। कोविड के बाद यस ये ओवर वैल्यू जोन में गया था और फिर से करेक्ट होकर के अब नॉर्मलाइज हो चुका है। तो आप इसको आराम से यहाँ पे बाय कर सकते हो। प्रॉफिट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 2015 से इसका लगातार सेल्स ऊपर चढ़ते जा रहा है। वहां पे 2015 में इसको 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, फिर 1200, 1800 और देखते देखते 7000 करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी दर्ज कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी के मामले में अगर आप देखोगे तो 15% से ऊपर ही मेंटेन है। स्टॉक प्राइस CAGR अगर आप देखोगे 52% से कंपाउंड हो रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 25% से ऊपर ही मेंटेन्ड है। सेल्स ग्रोथ भी 20% से ऊपर ही मेंटेन्ड है। सो नेक्स्ट स्टॉक हमारा मुथूट फाइनेंस है। आप सबको पता है ये गोल्ड के बिजनेस में इन्वॉल्व है। लगभग 45,000 करोड़ की कंपनी है। 1000 का शेयर प्राइस चल रहा है और एकदम 52 वीक लो के एकदम पास में है ये कंपनी। इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आप देखोगे तो 1100 के इंट्रिंसिक वैल्यू के भी नीचे ये चल रहा है। ROC ROE अगर आप देखोगे तो लगभग 15% के ऊपर ही मेंटेन्ड है, विच इज गुड। स्टॉक का P भाई साहब 10 पे आ चुका है, 10 पे आ चुका है। इंडस्ट्री का P 25 पे है और ये 10 पे, यानी कि बहुत ही सस्ता मिल रहा है फिलहाल। तो लॉन्ग टर्म का आप शेयर प्राइस देख सकते हो कैसे ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है। इसने शेयर होल्डर
होल्डर्स को अपने एकदम तड़पाया नहीं है, परेशान नहीं किया, ऐसा बोलूँगा। और ये हाईली करेक्टेड है, फिलहाल 40% से ज़्यादा का करेक्टेड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 5 साल का जो मीडियन पी है वो लगभग 13 का है, और ये इसका मीडियन पी का रेंज है, उसके नीचे ही ऑलमोस्ट ये आ चुका है एकदम लो लेवल पे। तो आप इसको आराम से बाय कर सकते हो। वहीं अगर हम डेटा के मामले में इसको एक बार देख ले, 2011 में इसका लगभग 500 करोड़ का प्रॉफिट था, और देख रहे हो आप प्रॉफिट यहाँ पे एक बार 2014-15 में फ्लक्चुएशन हुआ था, लेकिन उसके बाद ये कंसिस्टेंटली अप ही मूव हो रहा है, और अब लगभग 4000 करोड़ का प्रॉफिट है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% के ऊपर हमेशा मेंटेन्ड है। स्टॉक प्राइस CAGR 24% का है। कंपाउंडेड प्रॉफिट जो है 15% के ऊपर मेंटेन्ड है, और सेल्स ग्रोथ लगभग 10% के आसपास मेंटेन है, विच इज वेरी गुड। नेक्स्ट स्टॉक है एक स्मॉल फाइनेंस बैंक, यानी कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। लगभग 40,000 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस जो है लगभग 600 का इसका चल रहा है। लो इसका 450 है, तो लो से तो काफी ऊपर है, लेकिन हाई से भी काफी नीचे है। PE 33 का चल रहा है, थोड़ा महंगा PE है, यस एग्री। शेयर प्राइस आप देख रहे हो कि 2017 में लिस्टेड है, तो ऊपर की तरफ तो है। तो आप इसका मीडियन PE देखोगे तो 33 का है, और ये लगभग उसी रेंज में मिल रहा है। तो ये अपने रीजनेबल रेंज में मिल रहा है जो इसका रेंज है, विच इज गुड थिंग। वहीं अगर आप सेल्स का डेटा देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यस सेल्स लगातार ऊपर जा रहा है। प्रॉफिट के मामले में भी आप एक बार देख सकते हो, 2011 से ये 50 करोड़ का लगभग प्रॉफिट था, बढ़ते बढ़ते जो कि 1000 करोड़ के आसपास आ चुका है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% के ऊपर मेंटेन्ड है। स्टॉक प्राइस CAGR 16-17% के ऊपर ही है। कंपाउंडेड प्रॉफिट जो है वो फ्लक्चुएट होता है। सेल्स ग्रोथ लगातार 20% के ऊपर मेंटेन्ड है, विच इज गुड थिंग। नेक्स्ट जो हमारी थीम है थर्ड, वो है केमिकल, तो उसको भी क्विकली कवर कर लेते हैं। तो दीपक नाइट्राइट एक केमिकल कंपनी है, नाइट्राइट सेगमेंट में ये लीडर है। 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 1800 का है, लोएस्ट 1700 इसने लगाया है, और उसके एकदम आसपास मिल रही है। ROC ROE एकदम एक्सेप्शनल है। स्टॉक का PE 23 चल रहा है, इंडस्ट्री का PE भी 23 है, विच इज एकदम क्लोज है। वहीं आप डेट टू इक्विटी का रेशियो देखोगे, एकदम ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आप देखोगे इस कंपनी का 2500 है, यानी कि अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के काफी नीचे मिल रहा है, 1800 पे ये मिल रहा है। शेयर प्राइस वाइज अगर आप देखोगे तो यस ये कंपनी लगातार ऊपर जा रही है। अब ये करेक्शन मोड में है यहाँ से, और ऊपर से लगभग ये 50% करेक्ट हो चुकी है अप्रॉक्सीमेटली। और वहीं आप 50 DMA और 200 DMA देखोगे तो उसके नीचे ही ये कंपनी फिलहाल ट्रेड कर रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 5 साल का मीडियन PE इसका जो है लगभग 29 आता है, और ये उसके नीचे जा चुके हैं, यानी लगभग 25 के PE के आसपास मेंटेन करे। तो आप इसको आराम से अगर आपकी वॉच लिस्ट में है तो बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2015 से इसका डेटा अवेलेबल है। 1300 करोड़ की सेल्स बढ़ते बढ़ते ये लगभग 7000 करोड़ की सेल्स आ चुकी है। जहां इसका प्रॉफिट 50 करोड़ का हुआ करता था, वो बढ़ते बढ़ते फिर 100, 600, 700 और 1000 करोड़ का प्रॉफिट आ चुका है। रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 30% है। CAGR अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म का 60% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ ये तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और वहीं सेल्स ग्रोथ भी लगातार ऊपर ही चढ़ रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स को आप जरूर वॉच लिस्ट में रख सकते हो, केमिकल स्टॉक्स को। केमिकल स्टॉक में नेक्स्ट नाम जो है वो है अल्काइल अमाइंस। तो ये लगभग 13,000 करोड़ की कंपनी है। यस ये मिड कैप के आसपास आ चुकी है, तो ये रिस्की है। लगभग 2600 का स्टॉक मिल रहा है, 2500 इसका लोएस्ट है, तो ये अपने 52 वीक लो के आसपास है। स्टॉक का PE 60 है। यस थोड़ा महंगा लग सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ROC ROE अच्छा खासा मेंटेन है। डेट टू इक्विटी 0.02 विच इज ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है ये। इंट्रिंसिक वैल्यू 1200 का है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू से अभी भी काफ़ी दूर है। जरा इसका शेयर प्राइस का मूवमेंट देखते हैं कि किस तरीके से इसने मूव किया हुआ है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट 10 साल से ये लगातार ऊपर की तरफ ही मूवमेंट आ रहा है। अब ये यहाँ से करेक्ट हो चुकी है, लगभग 50% ये भी अपने हाईएस्ट प्राइस से करेक्ट हो चुकी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका 5 साल का मीडियन PE लगभग 23 का है, तो अपने PE से ये अभी भी ऊपर है, अभी भी ऊपर है। तो आप मे बी करेक्शन का वेट कर सकते हो, या फिर अगर आपके फेवरेट कंपनी आपके वॉच लिस्ट में है तो आप इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना भी शुरू कर सकते हो। ये PE इतना ऊपर रहने का रीजन है इसके प्रॉफिट में कमी, और वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का सेल्स लगातार ऊपर जा रहा है। पिछले साल भी 1200, 900 और यहाँ पे इस वक्त 1500 करोड़ का सेल्स हुआ, लेकिन प्रॉफिट जहां पे ज्यादा होना चाहिए था, प्रॉफिट पिछले साल से कम रहा। उसका रीजन है आप यहां पे देख रहे हो मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन ये 2 साल इस कंपनी ने बहुत जबरदस्त मेंटेन किए थे, और वो
करेक्ट होके 20% पे आ चुका है। तो अगर ये प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे आता है तो ये प्रॉफिट ऊपर हो जाएगा, वरना ये धीरे धीरे ऊपर ही जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 30% के ऊपर ऑलवेज मेंटेन है। स्टॉक प्राइस CAGR 60-70% पे मेंटेन है। प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 30% पे मेंटेन्ड है। सेल्स ग्रोथ 20% के ऊपर ही मेंटेन है। तो बहुत अच्छी कंपनी है। हाँ, अगर आपको डर लगता है कि यार अल्काइल अमाइन में मुझे नहीं जाना है क्योंकि इस साल प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है, तो आप इसका ही एक अल्टरनेटिव है बालाजी अमाइंस, है ना, आप उसको भी हिट लिस्ट में रख सकते हो। वैसे तो केमिकल स्पेस में और भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, जैसे लिंडे इंडिया है, आरती इंडस्ट्रीज है, SRF है, ये सब बहुत ही बढ़िया कंपनी है। तो आप इनको जरूर एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो। दीज ऑल कंपनीज आर वेल्थ क्रिएटर फॉर इन्वेस्टर्स।